Banu, can you make a sentence from assertive? Sorry? Just now we discussed a word assertive, which means निश्चयात्मक, expressing yourself, your opinion clearly and firmly so that people listen you. This is the meaning of assertive. assertive का मतलब होता है कि आप इस तरह से बात करो, इतनी क्लियरली अपने आप को एक्सप्रेस करो कि सामने वाले व्यक्ति आपकी बातों पे इंटरेस्टेड हो, आपकी बातों को अच्छे से अटेंशन देके सुने. ये होता है है ना. इफ आई रिलेट इट टू कैबिन क्रू जॉब प्रोफाइल, यहाँ पे एक सेंटेंस है यहाँ पे, अ गुड कैबिन क्रू मेंबर शुड बी assertive while handling emergencies. आई मस्ट से कि आपको ये सेंटेंसेस से क्लियर हो गया होगा assertive का मतलब क्या होता है. कैबिन क्रू की क्वालिटीज और पर्सनालिटी में assertive होना चाहिए, क्योंकि it is really important while handling emergency situation. Assertive means being able to express yourself clearly so that people listen you. यहाँ पे आपको बनावटी बात नहीं करना है, यहाँ पे आपको on the spot to the point बात करना है, straight forward होके. ये होता है assertive का मतलब. Now I think it's clear to you all, everybody. So please try making sentences out of this. When I would be in challenging situation or difficult situation, I try to speak in assertive way to solve the problem. Okay. Thank you. Nice try. Assertive is spelling. I'll show you, just coming to Vanshika now. I'll show you the picture. मैं बोलो दीदी. Yes, Vanshika. She is assertive and speaks with confidence. Okay. Now let me share the screen with you all so that we can move to the another word, which is, what was that word? That word is firm. Okay, so this is the word firm. फर्म का मतलब होता है अटल, दृढ़, मजबूत. मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू में या अपने बातों पे आपको दृढ़ रहना है, मतलब उस पर डटे रहना है. ये होता है डटे रहना का मतलब ही इंग्लिश में टर्म होता है फर्म. मीन्स स्ट्रॉन्ग, स्टेडी, नॉट इजीली चेंज्ड और कॉन्फिडेंट इन डिसीजंस और एक्शंस. ये होता है मीनिंग आपको स्ट्रॉन्ग रहना है. एज आई सेड दिस कि आप लोग डटे रहते हो किसी चीज़ में. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक द करेंट सिचुएशंस विच इज़ गोइंग ऑन इन सोशल मीडिया एंड इन दिल्ली, वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, राइट. प्रोटेस्ट में क्या कर रहे हैं वो लोग? अपने बातों पे दृढ़ बैठे हुए हैं. वो अपने बातों पे बैठे हुए अपने पॉइंट ऑफ व्यू लेके, अपने जो उनको बातें रखनी है उस चीज़ पे वो अटल हैं. वो चेंज नहीं कर रहे हैं. वेदर वो वहाँ पे पुलिस आके उनको मार रही है, पीट रही है, कुछ भी कर रही है, बट दे हैवंट चेंज देयर ओपिनियन, दे हैवंट चेंज देयर मोटिव कि नहीं हमें रेजिग्नेशन चाहिए, है ना. तो उस चीज़ पे वो अटल है. तो वहाँ पे बोल सकते हैं ना कि अभिजीत एंड द होल यूथ ऑफ इंडिया इज स्टेइंग फर्म इन टूडेज टाइम. ऐसे करके आप बोल सकते हो ना, सेंटेंस बना सकते हो. तो ये एक हो गया फर्म. अब इससे आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कोई भी मिसकंसेप्शन है या डाउट है फर्म को लेकर. इसका मतलब क्लियरली यही होता है कि अटल रहना, दृढ़ रहना, अपनी बातों पे मजबूत रहना. सी गेव अ फर्म हैंडशेक ड्यूरिंग द इंटरव्यू. उन्होंने फर्म मतलब अटल, मजबूत. एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस जब हमारे अंदर होती है तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंट आती है तो हम लोग फिर ना बहुत अच्छे से अपने आप को बिहेव करते हैं, बहुत अच्छे से अपने आप को दिखाते हैं. वी फील वेरी कॉन्फिडेंट. और उस चीज़ में जो हम अगर हैंडशेक भी कर रहे हैं ना तो वो बहुत मजबूत लगता है कि सी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, ये शो करता है. तो वहाँ पे इसलिए बोला गया है कि शी गेव अ फर्म हैंडशेक ड्यूरिंग द इंटरव्यू. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रिलेटिंग दिस एग्जाम्पल टू एविएशन. The cabin crew remained firm while asking passenger to fasten their seat belt. Cabin crew क्या रही? Remain firm. वो अटल रही, अपने बातों पे रही, क्योंकि it is the needed for the safety of the passengers.
उनकी सेफ्टी के लिए है, तो वहाँ पे वो अगर पैसेंजर्स बोल रहे हैं कि नहीं मुझे सीट बेल्ट नहीं लगाना है, तो वो अपना ओपिनियन चेंज नहीं कर सकते हैं, अपने माइंड को चेंज नहीं कर सकते, अपना प्रोसीजर्स को नहीं चेंज कर सकते हैं। तो सी they have to be stay firm while giving the instruction, या जो भी रहता है उनको फॉर्म उस चीज़ पे अपने बातों पे रहना, टिके रहना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है द cabin crew remained firm while asking passengers to fasten their seat belts. Is that clear from my side? Yes, please. So this is the third word, which is ambience. Just pronounce after me, ambience. Say the Ambience. It's like ambience. ambience. So that is the word which means vatavaran, mahol. You have heard this many times maybe. It refers to a atmosphere, mood or overall feeling. What it says? It refers to Vatavaran, mahol. mood or overall feeling to a place created by its surroundings, lighting, music, decor, cleanliness and environment. ये होता है, आप इसको सिंपल वर्ड में समझो, एम्बियंस का मतलब होता है वातावरण, माहौल जो क्रिएट होता है ना, जो माहौल हमें पसंद होता है, जिस चीज़ में हमें अच्छा लगता है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है इसका, द रेस्टोरेंट हैज़ अ वार्म एंड रिलैक्सिंग एम्बियंस। रेस्टोरेंट का जो माहौल है ना, जो माहौल सेट हुआ है वो बहुत अच्छा है, वार्मथ है, रिलैक्सिंग है, अच्छा लग रहा है, तो वो होता है। माहौल से ही आप क्लियरली समझ जाओ यहाँ पे एम्बियंस का मतलब होता है। सेकंड एग्जांपल इज अ क्लीन एंड वेलकमिंग एम्बियंस इनहांस द कस्टमर एक्सपीरियंस। अगर बोर्ड पे अगर क्लीन नहीं है, क्लीनिनेस नहीं मेंटेन किया गया है, हाइजीन नहीं है, वहाँ से स्मेल्स आ रही है, लेबोरेटरी की स्मेल्स आ रही है, फिर किन्हीं का खाना का स्मेल आ रहा है, तो ये सबसे एक गंदा एम्बियंस बनता है। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया क्लीन एंड वेलकमिंग, एक वेलकमिंग इन्वायरमेंट जब बनता है जहाँ पे लोग स्माइल करके आप लोगों को इंटर करा रहे हैं, स्माइल से आपको वेलकम किया जा रहा है, तो एक अच्छा सा खुशी सा माहौल बन जाता है जिससे आपको बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पे आप एम्बियंस को यूज़ कर सकते हो, वो वाले सेंस में। माहौल, वातावरण जहाँ कंफर्टेबल फील होता है, ये डेकोर के टाइम पे यूज़ हो सकता है, म्यूजिक के बेसिस पे आप यूज़ कर सकते हो। लाइक आई लाइक सॉफ्ट म्यूजिक, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो सॉफ्ट म्यूजिक गिव्स मी अ गुड एम्बियंस, आई फील वेरी कंफर्टेबल एंड सूदिंग, इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ पीस। ऐसे करके आप कुछ भी सेंटेंसेस ऐसे बिल्डअप कर सकते हो। क्लियर है? जस्ट ट्राई योर एग्जाम्पल्स। एम्बियंस मतलब दीदी एटमोस्फियर ना? हाँ दीदी, हाँ, the park has a calm and peaceful ambience. Okay, good. Moving ahead with the word apt. Apt का मतलब होता है उपयुक्त या उचित। It means suitable and appropriate. मतलब किसी के लिए उचित होना, किसी के लिए उपयुक्त। जैसे कि मेरे कैबिन क्रू प्रिपरेशन के लिए मेरा डेली पढ़ना उचित है, या फिर मेरे एग्ज़ाम में जितने मार्क्स आए हैं वो मेरे लिए उपयुक्त है, ऐसे करके आप बोल सकते हो ना। योर आंसर वॉज एप्ट फॉर द इंटरव्यू क्वेश्चन। जैसे कि ये वाला सेंटेंसेस देखो, योर आंसर वॉज एप्ट फॉर द इंटरव्यू क्वेश्चन, कि जो आपने आंसर दिया ना अपने इंटरव्यू के क्वेश्चन के, वो एकदम उचित था, मतलब एकदम सही था, एकदम अप्रोप्रिएट था, उससे रिलेटिंग था, है ना। She made an apt decision during the emergency. Apt मतलब बहुत ही सही डिसीजन लिया उसने एक सही डिसीजन लिया है, कुछ गलत नहीं लिया। अप्रोप्रिएट, जो नीडेड था, जो जरूरी था उनको उस टाइम पे लेने का, वो डिसीजन उन्होंने इमरजेंसी के टाइम में लिया है। तो ये होता है एप्ट का मतलब उचित या उपयुक्त, द सुटेबल थिंग, द अप्रोप्रिएट थिंग। एम आई क्लियर विद दिस वर्ड? ओके, द लास्ट वर्ड इज जेलस। जेलस, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना, जब आप प्रोनाउंसिएट करते हो ना जेलस को, तो ये मैं जेलस नहीं बोल रही हूँ। लेट मी गेट इट वेरी क्लियर अबाउट इट। यहाँ पे मुझे देखो अच्छे से,
जेलस अलग होता है, जीलस अलग होता है, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा स्ट्रेस दे के बोलना है। जैसे नॉर्मली जो जे वाला हम लोग जेलस बोलते हैं, उसका मतलब किसी से घृणा करना, घृणा नहीं, किसी से जलना, है ना, वो वाला होता है। यहाँ पे जेड है, तो जेड को यहाँ पे हमें प्रोनाउंस करना है, तो उसको जीलस, जेलस, जीलस, थोड़ा सा इस तरह से बोलना है, जीलस, ऐसे करके बोलो। जी की साउंड आएगी इसमें, जीलियस। हाँ, इस तरह से आएगी, थोड़ा सा ज से थोड़ा सा अलग प्रोनाउंस करना है इसको, जेलस, जेलस। कमिंग टू द वर्ड जीलस, इसका मतलब होता है उत्साही, जोशीला या फिर लगनशील। इट मीन्स हु इज वेरी पैशनेट, वो बहुत उत्साहिक है, बहुत ईगर टू लर्न वाला सेंटेंसेस आ जाते हैं ना, तो वो यहाँ पे यूज होगा। लाइक मीन्स showing great enthusiasm, passion, energy and dedication towards a goal or activity, ये होता है इसका मीनिंग। आई डोंट थिंक कि इससे आप लोगों को कोई भी अभी कंफ्यूजन है, बिकॉज द मीनिंग इटसेल्फ सेज अ लॉट। मीनिंग शोइंग ग्रेट इंथुजियाज्म, जिस चीज़ में आप बहुत इंटरेस्टेड हो, जिसमें पैशन है, एनर्जी है, वो डेडिकेशन जो आता है, जोशीला, लगनशील, मुझे ये बनना है, लाइक वी से ना कि मुझे कैबिन क्रू बनना है, इसके लिए मैं बहुत पैशनेट हूँ, ये मुझे बहुत जोशीला बना देता है, मैं इस चीज़ के पीछे लगनशील हूँ, उत्साही हूँ, तो ये वाले बेसिस पे आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो। जैसे शी इज़ जेलस लर्नर हु ऑलवेज ट्राइज टू इम्प्रूव हर स्किल, कि वो इतना उत्साही, इतनी लगनशील है कि वो हर एक टाइम अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाती है, अपने स्किल्स को निखारने में व्यतीत करती है। तो वो हो गया इसका एक सेंटेंस, सी इज जीलस लर्नर हु ऑलवेज ट्राइज टू इम्प्रूव हर स्किल। तो ये होता है जीलस, कि मुझे भी सीखना है, मुझे भी इम्प्रूव करना है, ये वाले सेंस में आप लोग यूज करोगे यहाँ पे जीलस को। लेकिन आप कैबिन क्रू से भी रिलेट कर सकते हो। दिस टाइम यू मेक अ सेंटेंस विच इज रेजोनेटिंग विथ एविएशन, विच इज रेजोनेटिंग विथ कैबिन क्रू प्रोफाइल। I am zealous towards my goal and working hard to achieve the dream job. Well and good, very good.